हाय। आज मैं सीनियर सिटीजन के लिए वो वीडियो लेकर आई हूँ जिससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और वो अपना काम खुद कर सकेंगे। जिन लोगों के हाथ काम नहीं करते हैं या कमज़ोर हो गए हैं, जिनके हाथों में ताकत नहीं है, अपने पानी की बोतल तक नहीं खोल सकते, कंघा नहीं कर सकते, बटन नहीं लगा सकते, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके। मैं सीनियर सिटीजन लोगों के लिए ही ये बनाती हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो है हाथों की कमजोरी जिनमें आ जाती है। वक्त के अनुसार हमारी नसें कमज़ोर होने लगती हैं, मांसपेशियां जुड़ने लगती हैं, जो हम सारी उम्र उस पर ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि इन सब चीज़ों को देखने की फुर्सत ही नहीं होती है। लेकिन जब फुर्सत होती है, हम कुछ कर सकते हैं, तब हम दूसरे पर अशक्त हो जाते हैं। तो अशक्त होने की ज़रूरत नहीं है। नीरू को फॉलो कीजिए और मेरी इस वीडियो को देखिए कि कैसे हाथों में हमें स्ट्रेंथ लानी है। तो देखिए, बताते हैं। आराम से आसन पर बैठ जाएं। जो आसन पर नहीं बैठ सकते हैं वो कुर्सी पर या तख्त पर, बेंच पर बैठकर भी इस सूक्ष्म क्रिया को कर सकते हैं। ये योगा ब्रिक्स हैं जिसके द्वारा हमने पहले भी कई वीडियो बनाई है। अब ये हमें हाथों की स्ट्रेंथ भी इसी योगा ब्रिक्स से आएगी। दोनों तरफ इस तरह से योगा ब्रिक्स को रख लेना है और हथेली का दबाव बनाते हुए अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाना है। अगर आप आसन से पूरा ऊपर नहीं उठा सकते हैं तो रीढ़ को कम से कम बिल्कुल सीधा कीजिए। जब आप हथेली पर दबाव देंगे, जब आप हथेली की कलाई और हथेली के जोड़ से दबाव देंगे तो आपके कंधे ऊपर की ओर खींचने शुरू होते हैं, जिससे कलाई का जो जोड़ है, यहाँ की हमारी पूरी पूरी नसें खुलनी शुरू होती हैं। फिंगर से भी दबाएंगे। जब आप फिंगर से इसको दबाएंगे तो पूरा जोर आपको फिंगर पर देना है। जिससे आप ब्रिक्स को दबा रहे हैं, जोर उसी पे दीजिए। अब फिंगर से दबा रहे हैं तो फिंगर पे पूरा जोर दें ताकि यहाँ की जो मांसपेशियां जुट चुकी हैं वो खुलनी शुरू हो और नसें खुलेंगी। ब्लड सर्कुलेशन हमारा उंगलियों तक आराम से जाएगा। झुनझुनी जिनको पैदा हो गई है, मतलब हाथों में जिनके उंगली के टिप्स में झुनझुनी होती है, कोई चीज पकड़ने में गिर जाती है, कमजोरी है, उसी स्ट्रेंथ को हमें वापस लाना है। कंधे इसमें इतना ज्यादा ब्रिक्स को दबाएंगे कि कंधे हमारे ऊपर खींचने शुरू हो जाए और रीढ़ हमारी एकदम से सीधी हो जाए। इसको हमें एक बार नहीं, बार बार इस आवृत्ति को हमें दोहराना है। 3 मिनट तक करना है। 10 बार आवृत्ति को दोहराएं, कम से कम 1 हफ्ते तक दोहराएं। 7 दिन तक आपको इसी प्रक्रिया को करना है। फिर अगले 7 दिन में, 1 हफ्ते के बाद, फिर हमें ब्रिक्स को इस तरह से खड़ा कर देना है। अब हम उसी प्रक्रिया को दोबारा से दोहरा रहे हैं। आप देखिएगा कि जो प्रभाव पहले बाजुओं में पड़ रहा था, अब उससे अलग प्रभाव आपको पड़ रहा है। हमने ब्रिक्स को इस तरह से पकड़ा है तो उंगलियों में स्ट्रेंथ लाने के लिए, उंगलियों में स्ट्रेंथ आएगी। कस के ब्रिक्स को पकड़ें और खींचे बॉडी को ऊपर से ऊपर। कंधे और थोड़े से ऊपर जाएंगे। स्पाइनल आपकी एकदम से सीधी हो जाएगी। इस प्रक्रिया को भी आपको 1 हफ्ते तक दोहराना है, 10 बार दोहराना है और 3 मिनट तक दोहराना है। जब दूसरा हफ्ता भी हमारा पूरा हो जाएगा, फिर हम तीसरे हफ्ते इस ब्रिक्स को और खड़ा कर देंगे। अब देखिए, अब जब आप इस ब्रिक्स को दबाएंगे, ऐसे पकड़ के जब दबाएंगे तो आपकी बॉडी में और ज्यादा इफेक्ट आपको डालना पड़ेगा। जब आप अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे तो पूरी बॉडी में इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा कि मांसपेशियां खुलनी शुरू होंगी, यहाँ से नसें खुलेंगी, यहाँ की नसें खुलेंगी, ये सारी नसें आपकी खुलती चली जाएंगी।
इस तरह से आपको करना है। इस तरह से आप करें। देखिए गर्दन नीचे होती जा रही है और दोनों कंधे कितने हमारे ऊपर होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सर्वाइकल भी आप करें, लेकिन आसन पर बैठ के पैरों को आगे क्यों ना करें, कुर्सी पर बैठ के आप कर सकते हैं। इस तरह से आपको बैठना पड़ेगा सुखासन में, और आप इसको दोहराते चले जाएं। इसे भी आपने 3 मिनट तक करना है, 1 हफ्ते तक करना है, 10 बार करना है। तीसरे हफ्ते में आप देखेंगे कि आपकी हथेलियों में खुजलियां शुरू हो गई हैं, झुनझुनी सी शुरू हो रही है, खुजली हो रही है। आपको लगेगा ये क्या हो रहा है। अगर खुजली हो रही है मतलब नसें खुलनी शुरू हो गई है। उसके बाद तीसरे हफ्ते के बाद हम हाथों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आसन करेंगे। इस तरह से आसन पर बैठ जाएं। एड़ी पंजे हमें मिला के रखने हैं। एड़ी पंजे मिला के रखते हैं, दूर दूर नहीं रखने हैं। इस तरह से पैरों को एकदम से सीधा कर लें, घुटना भी एकदम सीधा रहेगा। पंजों को आगे की तरफ खींच के रखें और दोनों हथेलियां रखें अपने हिप्स के पीछे अपनी सुविधा के अनुसार, और धीरे धीरे पैर और हाथों पर जोर देते हुए पूरी बॉडी को ऊपर उठा दें। इसमें हाथों पर इतना ज्यादा स्ट्रेंथ आ रहा है कि नसें खुलनी शुरू हो रही है और मांसपेशियां जो जुड़ी हुई हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे, लिगामेंट आपके मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। आप इस आवृत्ति को भी प्रतिदिन कीजिए, बार बार कीजिए। इसे कहते हैं कोणासन। ये कोणासन हाथों में स्ट्रेंथ लाने के लिए ही होता है। पूरी नसें आपकी गर्दन से लेकर यहाँ के जोड़ों तक या उंगली तक पूरी नसें आपकी इसमें खुल जाएंगी। धीरे धीरे जब हम एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो 100% हमारी बीमारी ठीक होगी। थोड़ा सा दर्द हो सकता है, थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे। किसी फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपना काम करेंगे। फिर आपने इस तरह से करना है। इसे वैसे तो हम तिर्यक भुजंगासन कहते हैं, लेकिन तिर्यक भुजंगासन में थाइस भी हमारी आसन पे लगी होती है। इसमें हमारी थाइस उठी हुई है और गर्दन पीछे है, सारा जोर हमारे हाथों पर है। इसे प्लैंक पोज कहते हैं। ये प्लैंक आप आराम से कर सकते हैं। इस प्लैंक को करने के बाद आप अपने हाथों की स्ट्रेंथ देखिए। 3 मिनट तक कीजिए, 1 हफ्ते तक कीजिए। इसको ही 3 मिनट तक आपको करना है। कम से कम आप 5 बार इसको जब दोहराएंगे और प्रतिदिन दोहराएंगे तो आपकी सारी नसें ऊपर से लेके यहाँ तक, यहाँ के पूरे जोड़ खुलेंगे, कोहनी के पूरे जोड़ खुल जाएंगे और आपके कलाई के पूरे जोड़ खुलने शुरू हो जाएंगे। आप महसूस करेंगे, फिर आप ये महसूस करेंगे कि आपकी सारी नसें खुल रही हैं। ब्लड सर्कुलेशन, जो चीज आप नहीं पकड़ पा रहे थे, आपके हाथ से छूट रही थी, उसी को आप 3 हफ्ते के बाद आराम से उठा सकते हैं। अब और ज्यादा भारी चीज हमें उठानी है, उसके लिए हमें उंगलियों को स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी। उंगलियों को स्ट्रेंथ देने के लिए आपको इस तरह से सूक्ष्म क्रियाएं, छोटी छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। फिर उंगलियों से इस तरह से अपने हाथ को ऐसे करके टाइट करके अपनी तरफ खींचना है, जैसे आप किसी भारी चीज को अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसे भी जब आप 1 हफ्ते तक, कम से कम 10 दिन, 1 हफ्ते, 15 दिन तक करते रहिए, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद जो चीज आप नहीं कर पा रहे थे, पानी की बोतल को नहीं खोल पा रहे थे, भारी सामान को नहीं उठा पा रहे थे, किसी भारी चीज को नहीं धकेल पा रहे थे, किसी भारी कुर्सी को अपनी तरफ नहीं खींच पा रहे थे, आप 100% वो काम करना शुरू कर देंगे। प्रतिदिन आप अपने
स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भजन चला लीजिए। सुबह सुबह सूर्य भगवान के देखिए पीछे दर्शन हो रहे हैं, आराम से बैठ जाइए, ठंडी ठंडी हवा और भजन के अनुसार लय बना के अपनी तालियों को पीटते चले जाइए। इससे आपका सर्वाइकल भी ठीक होगा, जोड़ भी खुलेंगे और चेस्ट में जितनी भी रुकावट है कफ के द्वारा वो भी आपकी खुलती चली जाएगी, सारी की सारी दूर होती चली जाएगी। सांस की प्रॉब्लम दूर होगी, थायराइड ठीक होगा, पीछे से आपका सर्वाइकल ठीक होगा, आपके हाथों में मजबूती आ जाएगी। बस 5-5 बार या 5-5 मिनट तक आप ये कर लें तो आप तंदुरुस्त हो जाएंगे नीडू के साथ।